नाज़रीन, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के पहले मुंतख़ब वज़ीर आज़म थे, उनकी 45वीं बरसी है। ये बरसी क्यों मुख्तलिफ है, इस पर जो है वो आज हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे और तारीख़ से कुछ जानने की जो है वो कोशिश भी करेंगे। शामी साहब हमारे साथ ही हैं। शामी साहब, सर हम कह सकते हैं कि इस लिहाज से ये जो बरसी है मुख्तलिफ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया हालिया दिनों में जिसने जो मुतालबा था पीपल्स पार्टी का कि जी उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, वो अदालत की तरफ से माना गया। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा दी थी। 18 मार्च 1978 5 जज बेंच में शरीक थे और पांचों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्हें सज़ा सुनाई। जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन उसकी सरबराही कर रहे थे। उसके ख़िलाफ़ अपील हुई तो जस्टिस अनवारुल हक जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने, यानी 7 जजों ने, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट 7 जजों ही पर मुश्तमिल था जी, 4-3 से फैसला सुनाया। 4 ने उनको अपील को मुस्तरद कर दिया, उनको फांसी की सज़ा का मुस्तहिक गर्दाना बरकरार रखा और 3 जजों ने कहा कि उनको मुआफ़ कर दिया जाए, यानी बरी कर दिया जाए, सही शक का फ़ायदा देके। तो इस तरीके से, लेकिन फिर जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हुई जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर जजों ने मुस्तरद कर दिया, उसके बाद फिर मामला जनरल ज़ियाउल हक के पास गया। रहम की अपील, वो रहम की अपील उनको दायर की गई और उन्होंने उसे शर्फ़ कबूल नहीं बख्शा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1989 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। अब पीपल्स पार्टी जो है और भुट्टो साहब के जो मद्दा है वो इसको जुडिशल मर्डर करार देते जी। उनका ख्याल है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। जब आसिफ अली जरदारी साहब गुज़श्ता बार सदर बने तो उन्होंने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में कि जो अदालती फ़ैसला है भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ उस पर नज़रसानी की जाए और भुट्टो साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी है उसका अज़ाला किया जाए। तो वो दरख्वास्त उनकी पड़ी रही और उसकी समाअत बाकायदा नहीं हो सकी। 11-12 साल कई चीफ जस्टिस तब्दील हुए। काजी फायज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने फिर पुरानी दरख्वास्तें जो थीं वो भी उनकी समाअत शुरू की और 9 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका बेंच बनाया गया और उस बेंच ने ये करार दिया कि दस्तूर के तहत जो भुट्टो साहब के बुनियादी हकूक़ थे उनका ख्याल नहीं रखा गया और उनके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। उस ट्रायल में फेयर ट्रायल नहीं मिला उन्हें। यानी अब उन्होंने ये एक, लेकिन वो सज़ा जो है उसमें तो नज़रसानी वो कर नहीं सकते थे। उन्होंने एक अपनी राय का इजहार कर दिया और उसके बाद तफसीली फ़ैसला जो है अभी आया नहीं है जिसमें वजूहात बयान की जाएंगी। बिल्कुल, जब वो सामने आएगा तो फिर हम ज़्यादा बहस कर सकेंगे उस पर।